जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीषि दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये यमराज का देश है, ये मृत्यु लोक है, ये आपका घर तो चेतन देश में है। बहुत से सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी इसी सभा में है। जान भी गए, बूझ भी गए। देखिए, जानना अलग चीज है, बूझना अलग चीज है, बोध होना अलग चीज है। और जो है उसी को जो है मतलब जो है निरख लेना, परख लेना, लख लेना, सब थोड़ा थोड़ा अंतर है और उसी में समा जाना, यही तो है आपका काम। तो वहां शरीर से नहीं समाया जा सकता, वहां जो है सूरत से समाया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय असुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। जो हमारी चेतना है उसको काल ने पकड़ करके इस संसार में लाया हुआ है, उसी को यमराज कहते हैं, उसी को काल कहते हैं, उसी को जो है प्रकृति कहते हैं, और वही भव सागर भी है। ये विषय जो है बिना सत्संग के नहीं बूझ पाएंगे आप लोग, चाहे कुछ भी कर लो, बिना सत्संग के होगा ही नहीं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, चरण स्पर्श करके प्रार्थना है,
कभी भी जो है सत्संग नहीं छूटे। सत्संग छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं देखा हूं जो लोग सत्संग में रहें उनका घर भी परिवार भी सब एकदम सही चलता है, और जहां जो है वो सत्संग छोड़ा परिवार भी दुखित हो गया, स्वयं भी दुखित हो गए। तो जो है सत्संग नहीं छूटना चाहिए। कहाँ है आप? तो घर में ही हो, और जो है आप सत्संग में जुड़ जाओ, मोबाइल लगा दो, काम करते रहो और जो है सत्संग सुनते रहो। स्वामी जी ने कहा चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। जितना सत्संग से बोध होगा उतना जो है नहीं होगा। ये तो स्वामी जी की वाणी है, सदगुरु की वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है। ये सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संग महान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु आपके साथ हमेशा है, पहले भी था, आज भी है, और आने वाले जुगु जुगु में वो आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और सच में सदगुरु के ही हो आप लोग। पूरा संसार है सदगुरु का ही है, वो भुला गया है, वो भुला गया है। आप भेद को समझिए। अब एक जो है, अब थोड़ा इस संसार का झामर झूमर भी सुन लो। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं, आप 2-2 घंटा 1-1 घंटा सत्संग काहे सुनाते हैं? तो मैं बोला आपको क्या दिक्कत हो गया? आपको सुनना है सुनिए, नहीं तो मोबाइल बंद करके चले जाइए। तो बोल रहे हैं कि यदि भगवान जो है ना क्यों नहीं जाते हैं? हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बोला पूजा करने आएंगे नहीं, वो पहले से ही है। आएंगे नहीं, वो तो पहले से आप में ही विद्यमान है, कभी छोड़ा ही नहीं आपको। तो बोल रहे हैं कि नहीं बोध काहे नहीं हो जाता है, काहे नहीं हम बूझ जा रहे हैं। मैं बोला देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न जो है खड़ी कर देते हैं तो कैसे बूझेंगे बताओ? अब आप खुद बताओ, परमात्मा आ करके कहेगा कि आपको बूझना है। गाय जो है कहेगी कि मैं आपको मक्खन दूंगी, मैं आपको मलाई दूंगी, मेरी सेवा करिए, कहेगी वो। आप जड़ संसार में देख लो, एक गाय जो है आपको कहेगी कि मैं आपको मक्खन दूंगी, मलाई दूंगी, मेरी सेवा करो, कहेगी वो? या आपने उसके साथ जो है लगना पड़ेगा, उसको चारा डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा धूप में बैठाना पड़ेगा, थोड़ा इधर में करना पड़ेगा, और जो है फिर जब वो गर्भ धारण करेगी फिर उसको खिलाओगे पिलाओगे, थोड़ा स्वतंत्र भी छोड़ोगे, थोड़ा दौड़ेगी, थोड़ा धूपेगी, और जो है
तू जो है फिर जो है वो बच्चा देगी, फिर जो है आप उसके दूध निकालोगे, फिर उसको जो है ना वो मट्टी के बर्तन में रखोगे और जो है उसी का गोबर से ही जो है उपला बनाओगे। गाय क्या नहीं देती है, आप बताओ ना, क्या नहीं देती है? लेकिन वो कहेगी आपसे कि आपको सब उसमें जा करके उसी के साथ लग करके मिल करके जो है और जो है आप रहोगे तो अपने आप दे देगी वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो बोले भगवान आ करके काहे नहीं कह देता है? तो मैं बोला गाय कहती है आपको या आपको जो है करना पड़ता है? तो बोल रहे नहीं, वो कैसे कहेगी? तो मैं बोला जब वो नहीं कहेगी तो इसी घट ही में तो है। तो जो लोग सदगुरु जो है आपको बता दिया कि भाई गाय रखो, ये जुगों जुगों से कहा जा रहा है। तुलसी माता है, धरती माता है, गाय माता है, चंदा मामा है, सूर्य हमारा पिता है। तो अब वो तो जो सृष्टि में सनातन धर्म में कहा गया है, इसके कुछ कारण है ना। तो जब आप उसको जब करेंगे, जब सदगुरु बता रहा है समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, गगन महल, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कबीर साहब ने बता दिया कि सूरती को संभारो, और सुरति का ज्ञान है आपको, आपको सुरति का ज्ञान है और सुरति को संभालना है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। आप बताओ, ये भजन आज की तो है नहीं, जब से कबीर साहब ने पहली बार गाया होगा ये भजन आज तक चल रही है। और जब तक धरती रहेगी, सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक ये भजन रहेगी। आज पूरा संसार जो है भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिल नहीं सकता है, दुनिया भर की बात करता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो तुझे कबीर साहब ने तो कहा नहीं यहाँ जाओ वहां जाओ, वो तो कह रहे हैं कि सूरती को समारो। ऐसा तो नहीं बोला कि लाल कपड़ा पहनो तो पीला कपड़ा पहनो, तो पंडित के पास जाओ तो ज्ञानी के पास जाओ। आपको समझ में नहीं आता है? अरे गुरु के चरण को वहां रखो ना, घड़ा को हटा दो। गुरु के चरण को जो है, गुरु को शीरा पर रखिए, आज्ञा सेवा माय। गुरु को शीरा पर रखिए, आज्ञा सेवा माय। अकह कबीर वही दास को, तीना लोक भय नाय। अब मैं एक जगह सत्संग ऐसे सुना रहा था, तो बोल रहे हैं कि जो है आप भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। स्वामी जी इतना बड़ा भारी शरीर है जो है, सिर पर कैसे रखेंगे? अरे मैं बोला ऐसे नहीं रखना है, आप ऐसे आप संभाल पाएंगे स्वामी जी को? इतना है दम तो थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा पहलवानी करना पड़ेगा आपको। स्वामी जी 100 किलो के थे, कितने किलो के थे जो है, वो महारथी संत जी बताते थे। तो बोल रहे नहीं, भजन तो यही कह रही है, गुरु को शीरा पर रखिए, आज्ञा सेवा माय। अकह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। तू जो है भारी तो है, इसमें कोई शक नहीं। स्वामी जी भारी बहुत हैं, लेकिन सदगुरु के अंश अंतनी भी जो है भले ही दुबले पतले होंगे, लेकिन उनको रखे हुए हैं, उनको रखे हुए हैं, बराबर रखे हैं, कभी छोड़ते ही नहीं, ढोते रहते हैं। तो भारी होने के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना। बोला इधर पूरा घर का परिवार का भार, मैं बोला वो छूट दीजिए, पहले स्वामी जी को जो है रख लीजिए। तो कैसे रखा जाएगा, यही भेद तो बुझना है। तो ये सूरत से रखा जाता है स्वामी जी को। अब स्वामी जी तो है नहीं, शरीर भी नहीं है, तो स्वामी जी जो है सूक्ष्म रूप में हो गए हैं। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी जो है जड़ शरीर में नहीं है, स्वामी जी का शरीर तो वहां रखा हुआ है, समाधि बना करके, और स्वामी जी का शरीर रखा हुआ है। ये जोगी का शरीर है। ये स्वामी जी ने देह का त्याग किया है,
देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप अतिर्गुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो उसको भाव रूप में सूरत से रखना होता है। जो है ऐसे कहाँ आप जो है देखो स्वामी जी जो है विभू हो गए हैं, एक ही रूप में नहीं है। आपकी जैसी भावना वैसी रूप में वो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो है उसी में समा जाना है, गुरु के चरण में समाना है। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो बोल रहे हैं गाय तो कहेगी नहीं, तो मैं बोला कौन कहेगा? तो जो उसको सेवा की आप जो कर रहे वही बताएगा, क्योंकि वो सब गाय का भेद जान चुका है। तो वैसे ही संत लोग जो है उसको भेद को जानते हैं, इसीलिए वह जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा रातों दिन आपको सुनाते रहते हैं। तो आपका मर्जी है, आप सुनो और करो। गाय थोड़ा कहेगी, वो तो जो उसका मलाई खिलाता है वो न बताएगा ऐसे हुआ है। तो माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरियाना। यह भी भजन है एक। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। देखो 2 सुख है, एक सुख जड़ सुख है, उसमें थोड़ा देर जो है ना सुख होगा, उसके बाद से दुख हो जाएगा। उस संसार में जो भी सुख है उसमें दुख भी मिला है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। इस संसार में सुख भी है और दुख भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही रहा। अजय सुख बिना जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो जो है सदगुरु आपको मिल गया, और सदगुरु कह रहा है हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिव नाही, रात दिवस रवि शशिव नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुरानन। आमिया बूंद ताहवा झरियावे,
अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा बल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, हो वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू दीज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, हो वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है संतों के संग जो है सूरत से रहा जाता है, सदगुरु के संग भी जो है सूरत से रहा जाता है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, संत कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन वहां शरीर नहीं है ना। देखो ये आत्मिक मिलन है, सुरति का जो मिलन है आत्मिक मिलन है, इसे दो ही जानती हैं, दोनों संत जानेंगे और सदगुरु जानेगा। इस संसार का विषय नहीं है। जो विहंगम योग में है वही बुझता है। आप क्या सोचते हैं कि संत अलग अलग, वो मिलने का जगह है, वह भूमि है, वो मिलने का जो वो बोल रही है, भजन में आ रहा है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंग यार ही सोय हो। एक सखी पूछेली पिया जी की प्यारी, दूसरी पूछेली सत भाव हो। कवने वरण सखियो पिया तो हराऊं, सो मोहि कहू समझाय हो। तो बूढ़ नहीं बयस, तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमारे जी। तो आपको जो है देखिए वहाँ शरीर नहीं है, शरीर से नहीं जाया जाता है, वहाँ सूरत से जाया जाता है, और सूरत से सारा सुख मिलेगा आपको। ये जो संसार का जो सुख है ये तो बहुत तुच्छ है। ये आप भेद को समझिए। स्वामी जी जो है उसी सुख को तो दे रहे हैं, और इस सभा में जितने बैठे हैं उसी सुख के लिए ही है। जड़ सुख में तो उन्हें पता है, जड़ सुख में जो आपको अपना पति और पत्नी से मिलेगा वैसा सुख जो है कोई नहीं दे सकता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। लेकिन जो सदगुरु का प्रकाश है, जो चेतन देश है, वह जो है आत्माओं का मिलन है, वह शरीर नहीं है। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि चेतना जो है यही सुख जानी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये संसार में चेतना तो यही सुख जानती है, उसी हिसाब से वो जो है उसके भाव भी आते हैं। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि अभी वो चेतन सुख को बूझा नहीं, लेकिन जो है बूझ भी गए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो वो सुख जो है सूरत से मिलता है। सूरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश।
तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल लयंदी सुरति से, दीखलो निज दीस सुरति से, दीखलो निज देश। तो जड़ देश में वह सुख नहीं है, वह सद्गुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है, चेतन देश में है, गगन मंडल में है। ये सब तो वही तो आपको जो है बताया जा रहा है। आप क्या सोचते हो, संत लोग देखा नहीं है किसी को, एक दूसरे को, लेकिन सुरति जो है समझ गई है, गुरु के चरण में वो साथ ही रहते हैं, अलग होते ही नहीं। अलग हो गए तो संत ही कहाँ, बताओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो वो जो है देखो, पत्ता जो है तो अलग अलग है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक बूढ़ा है, एक जवान है। लेकिन जब दोनों अंदर में जब घुसते घुसते पहुंच जा रहे हैं तो बीज में तो समा जा रहे हैं दोनों। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। इधर तो बहुत बड़े बड़े हैं, देख ही रहे हो आप। एक एक पत्ते ऐसे होते हैं जंगल में, आप ले आओ, आराम से उस पर बैठ करके वो खाना खा लो। हम लोग तो जंगल में रहे हैं, तो वो जो है पूरा जो है डब्बा में घर से जो है ना, मतलब खाना आएगा भर करके, पूरा चावल दाल रोटी सब्जी अचार घी जो भी है। आर्मी में छुट्टी नहीं होता है, रोज काम होता है। संडे हो, मंडे हो, इतवार हो, बुध हो, जो है दीपावली हो, दशहरा हो, वहां ये सब छुट्टी नहीं होता है। तो जो है पूरा वो जो है ना सीधा डब्बा में भर करके लाएगा, पतीला में जो है, और सब वही आराम से पत्ता निकालेंगे, पत्ता तोड़ेंगे, खाएंगे, फेंक देंगे। लेकिन अब जो है, अब वो पत्ते अंदर में कहां से आए हैं, आपको जाना तो वही है। आपका घर ही वही है, चेतन घर है वो। हम लोग इस संसार में अलग अलग हैं, लेकिन जो है आप बीज में आओ तो बीज जो है वही परमात्मा है, वही सद्गुरु है, और वही सद्गुरु का चरण है। तो आप ऐसा मत समझिए, आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो गुरु के चरण में जो है बहुत से सद्गुरु के हंस हंसनी अंदर तो जो है ना घुस जा रहे हैं, लेकिन बूझ ही नहीं पा रहे हैं। अब बुझाएगा तो सद्गुरु ही। आप भेद को समझिए, बुझाएगा सद्गुरु ही जो है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरति रोकाय, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुरति रोकाय। अब एक संत है, देखो मेरे पास जो है
ऐसे ही जो है, जो भी है आप सत्संग को जो है सुनिए, बाद में भी सुनिए, अवेलेबल हो जाता है। तो अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि जो है विचार करने के लिए, घर बनाना है, मकान बनाना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो विचार करने के लिए तो पंडित से कराएं, क्या करें, या स्वामी जी से कैसे करें। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी तो एकदम आपको एकदम साफ साफ बता दिए हैं, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आप जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जो भी आपको काम करना है, गुरु के चरण में उसको डाल करके रखो, विचार विमर्श कर लो। सदगुरु आप ही के साथ में है, सबका साथ में है, क्योंकि सदगुरु जो है विभु है। आप भेद को समझिएगा। हर काम जो है पंडित से कहाँ कहाँ पूछेंगे, तो गुरु के चरण में डाल दीजिए। स्वामी जी कह ही रहे हैं, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और आगे आगे क्या है, तो जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। तो आप जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही होगा। तो आप गुरु के चरण में बैठ करके शुभ करो ना। देखो, मुहूर्त उहूर्त सब जो है ना गया इधर उधर। स्वामी जी का ये दुआ को आप समझो, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। तो आप संकल्प ही क्यों लेते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्यों बोलते हो? सीधा बोलो, होगा, होना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा, और शुभ सोचोगे तो शुभ होगा। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। अब देखो यहाँ बड़ा थोड़ा और झामर झूमर सुन लो, बड़ा मजा आएगा। मैं जब नौकरी में था, अभी मेरी भाभी जी जो है रही नहीं, मतलब उनका देहांत हो गया। उपदेश लिया था, थोड़ा बहुत साधना किया, तो जो है मैं छुट्टी से गांव में गया था और जो है कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। तो मेरी भाभी जो है वो बड़बड़ाते भड़बड़ाते आ रही थी, तो बोल रही है, आज तो भैया क्या आवेदन। मैं बोला क्या हो गया, क्या हो गया? बोला आज पक्का झगड़ा होगा। मैं बोला काहे भाई, झगड़ा काहे करेंगी, जो है प्रेम क्यों नहीं करेंगी? अब भाभी है तो हंसी मजाक होता ही है। मैं बोला तो वो किसी बात पर गुस्सा हो गई होंगी, तो बोले आज आपने दा, आज पक्का झगड़ा होगा। मैं बोला काहे भाई, झगड़ा काहे होगा?
शुभ रखिए ना, प्रेम काहे नहीं होगा, झगड़ा काहे होगा। अब फिर वो जो है इतना बोलते ही अब बेचारी जो है वो मुस्कुराने लग गई, जो है बोली कि जो है अरे नहीं ऐसी बात है वैसी बात है। तो मैं बोला जो उनका समझ में आया उन्होंने किया, आपका जो समझ में आता है आप करिए। ये काहे लिए कि जो है ना आज झगड़ा होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर वो बेचारी अपना जो भी होगा अपना विचार की होगी, झगड़ा तो नहीं हुआ। हमने पूछा भी कि जो है ना क्या आपका झगड़ा हुआ, फिर आगे मैं नहीं बोलूँगा, ये सत्संग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जैसा आप सोचेंगे संकल्प करेंगे वैसा ही होगा। तो कभी भी जो है एक जो है संस्था जो है केवल इसी पर चल रही है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो केवल सुबह ही सोचते हैं। तो एक ही दुआ से आप समझ जाओ ना, जोगी शोभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो आपको शुभ ही रखना है, संकल्प जो है बदलना नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो बोल रहे हैं कि जो ऐसा ही हो जाएगा। अरे मैं बोला एकदम ये जो है अनुभव वाणी है, ये तीनों लोकों में सत्य है। ये सतयुग में भी यही सत्य था और आने वाले जुगों जुगों में ये दुआ सत्य है, अनुभव है ये। जब भी आप पहले ही संकल्प कर लिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। और यदि आपने संकल्प लिया कि नहीं जैसे भी होगा मैं तो इसको करना ही करना है, पूर्ण करना ही है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, तो आपके संकल्प के ऊपर आधारित है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है तो वैसा है, ये दोहा जो है ये सिद्ध दोहा है। आप पहले ही संकल्प कर लोगे कि नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा, तो मर ही जाओगे। बोलना नहीं, मरना ही नहीं है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इन 3 दोहों से आपका काम चल जा रहा है। पहला दोहा है जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, अबिनु विचार भी कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो सदगुरु से प्रार्थना करो, प्रभु दर्शन मिलना का मतलब ऐसे दर्शन नहीं चाहिए कि आप आ गए लाठी लेकर के खड़े हो गए, वो वाला दर्शन नहीं चाहिए। वो आनंद वाला चाहिए जो 24 घंटा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बोला ऐसा वाला नहीं चाहिए जो बराबर है। घट ही में पियावा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो जो है जो आनंद है उसका मांगना है दर्शन। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बहुत से लोग जो है
बोला स्वामी जी को सपना में देख लिया। कुछ लोगों को तो सपने में भी नहीं आते हैं, ऐसी भी बात है। चलो उतना तो उनको आया, लेकिन बोलना है वो वाला चाहिए जो बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, वो वाला चाहिए जो आनंदमय है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्संग में सारे भेद खुल जाता है। आप जो है सत्संग को ध्यान से जब आप सुनेंगे तो सारा भेद बुझ जाओगे। तो 3 दुआ में आपका काम चल जाना है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहला दुआ है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। स्वामी जी कह रहे हमें बड़ा कष्ट होता है, तो मन की चाल में जो है कोई काम नहीं करना है। पहला जो है सदगुरु को अर्पण कर लिया करो। तो सुबह बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठते ही हो आप सदगुरु के जो भी आपका है उधर चरण में डाल करके चुपचाप शांति से रहो। और दूसरा दुआ है, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यदार। तो शुभ रखो, हे गुरुदेव ये मेरा काम है, आप ही करा पाओगे, मैं तो करा नहीं पाऊंगा, तो आप देख लेना बस जो है ये होना ही है। और ऐसा संकल्प करना, ऐसा नहीं जो है उल्टा पुल्टा कर देना। शुभ संकल्प करना है कि हे प्रभु ये जो है काम जो है आपको करना है, आप ही के द्वारा होगा, मैं तो अभी मेरे से तो नहीं होगा। सीधा जो है एकदम। और शुभ रखो, पक्का होना ही है, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगी नहीं तो दर्शन के लिए करना। आप भेद को समझो, जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। तो बोले नहीं होगा, अरे मैं बोला नहीं शब्द बोलिएगा मत आप। एक गुरु बहन है, अब नाम नहीं बोलूंगा, बोले पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं बोला ऐसे बोलेंगी तो नहीं होगा, और नहीं होगा में रह जाएगा। मैं आपका मुख से जो है दोबारा ये नहीं सुनना चाहता। जब आपने संकल्प कर दिया तो उसका विकल्प नहीं होता है। तो आपको सत्य संकल्प करना है, प्रभु मेरा घर बनना है, मकान बनना है, जो भी बनना है, जो भी काम है आपका, जड़ का भी हो या चेतन का हो, तो जब सदगुरु चरण में डाल दिया तो सुबह ही सोचना है। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, बुढ़ापे में होगा, जवानी में होगा, जब भी होगा होगा। और नाम धनी शीरा सौंप कर, संत विजेता होय, अडरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। आप भेद को समझिए। और गुरु के ऊपर जब डाल दिया, प्रभु के ऊपर, फिर डरना बनना क्या है। देखो पहला चीज तो जो काम आप आसानी से कर सकते हो वो तो आप कर ही लोगे, जो भी काम है। और कुछ काम हमारे जो बस का नहीं होता है, तो उसीलिए उसको जो है संकल्प करके गुरु के चरण में डाल देती हैं, और जो है चुपचाप शांति से रहा करो। तो यदि वो चीज आपके लिए जो सही है उस समय तो तुरंत हो जाएगा। देखो आप भेद को समझो। आप जैसे आप छोटा बच्चा है, अब वो चाकू के लिए रोना शुरू करेगा तो क्या माँ उसको दे देगी?
नहीं देगी। अब वही जब वो समझदार होगा तो अपने आप जा कर के ले लेगा, काटेगा भी, जो भी करना है कर लेगा। तो वैसे ही जब आप उसके लायक हो जाएंगे तब तक वो रुका रहेगा, जल्दी होगा नहीं। तो अब घबराना नहीं है कि छोड़ करके भाग जाना है। नामदानी शीरा सौंप कर संत बीजेता हो, अडरे मरी का यरवने धिक जीवन है सोय। हर जीव के साथ में रिद्धि सिद्धि चलती रहती है। आप भेद को समझ जाइए। जो उपदेश लिया है स्वामी जी का उसको तो पता है, किसी किसी को बोध भी है। रिद्धि सिद्धि आपके साथ हमेशा रहती है, लेकिन आप संकल्प नहीं बदलना। आप संकल्प ही बदल दोगे तो फिर वो जो गड़बड़ हो जाएगा, वो बुझ जाती है, तो किसी काम से खुश नहीं रहेगा। अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, थोड़ी देर तो वो कैसे करेगी आप बताओ। तो आपको जो है संसार के कार्यों के लिए ज्यादा नहीं पीछे पड़ना है। महलया टारी में रही तेल फूले लगाय, अछत्रपति की छार को वायुली उड़ाय। तो आपको कुछ जो प्रभु ने दिया है जैसी भी हो, ये नहीं कि आपने ताजमहल बनाना है। अरे रहना है संसार में, रहना है संसार में और प्रभु का भजन करना है। तो चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, असद गुरु जनर करे सर्वठा मुझसे आय। अब एक जो है गुरु बहन है तो भूल रही है कि है तो शरीर में, लेकिन मैं जिस दिन जान जाऊंगी ना उस दिन छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। तो मैं बोला क्या करेंगी भाई, वो तो आपके साथ अभी भी है और हमेशा है, छोड़ना ही है। छोड़ ही दिए तो फिर आपको जो है तभी तो शरीर में आ गए आप। तो आपको पहचानना है, प्रभु दूर थोड़ा हुआ है। वो तो स्वामी जी कह ही रहे हैं, जगत रूप सुरति भई ताशे दूर जनाय, अकोहे सदा फल पास है निष्दिन सुर तीरकाय। तो जो संत लोग बूझ गए हैं, जिनको बोध हो गया है, वो तो बराबर उनको पकड़ करके रखते हैं, क्योंकि सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आप पहले भेद को समझिए। आपको संसार में कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। और यदि आपके पास लक्ष्मी है तो हर दिन आपके लिए शुभ है। आप भेद को समझिए। आपके पास पैसा है तो आप जितना पैसा है उतना काम कर लीजिए। ईटा मंगा लीजिए, नेव भरने का पैसा है उतना जो है नेव भर दीजिए, काम खत्म। फिर पैसा होगा सीधा ऊपर जो है दीवार तक खड़ी कर लीजिएगा, और फिर पैसा होगा तो जो है छत डाल लीजिएगा। रहना ही तो है। आप कहीं भी रहिए, झोपड़ी में भी आनंद वैसा ही है, पेड़ के नीचे भी रह करके आनंद वैसा ही है। स्वामी जी तो महल में नहीं रहे, स्वामी जी तो पूरे जीवन पेड़ के नीचे ही रहे।
अनिकेत तरु वश है। तो आप भेद को समझिए। आपको जैसा परिस्थितियां हैं, जैसे हैं, जिस भाव में है, आपको उस भाव में रहना है। गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। हर दिन शुभ है। ये मत सोचिए कि पंडित जी ने कहा कि जो सावन का महीना में नहीं बनाना है तो ये, हर दिन शुभ है। बस आपके पास लक्ष्मी होनी चाहिए, और लक्ष्मी तभी होगी जब आप गुरु चरण में रहेंगे। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। और अब रह जाता है, देखिए आप, स्वामी जी तो वो भी दोहा बताए हैं, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। तो ये 3 दोहा आप याद कर लीजिए। पहला दोहा है, जोगी शुभयरु अशुभ का। फिर से सुनिए, 3 दोहा आप याद कर लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा। पहला दोहा है, जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। अरे आप संकल्प कर लिया कि मृत्यु नहीं होगा तो नहीं होगा, आप क्यों भूल जाते हो? बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मैं रोज कहता हूं कि आप संकल्प करो कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो उन लोगों को हंसी लगता है, मजाक लगता है। आपको जो है एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार। तो आप संकल्प ही गलत लोगे तो फिर कैसे होगा? पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगी, बीमार रहूंगी कि कैसा होगा, ऐसे क्या है सोचना? तो ऐसे ही रहेगा। आप संकल्प करो कि नहीं, मैं स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, और जो है स्वामी जी का भजन गाते रहना है। इतना आपको समझ में नहीं आता है, झामर झूमर बताएगा, उल्टा सीधा बताएगा तो वो समझ में आ जाएगा। स्वामी जी का दुआ नहीं समझ में आता है आपको। फिर से सुन लो, मैं बता रहा हूं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है,
निज संकल्प यधार। आपका ही संकल्प है, तभी ये सारा आपको मिला हुआ है। तो आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही होगा। अरे स्वामी जी आपके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जैसा मांगेंगे वैसा ही उनको देना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ जाते? तो उन्हीं से तो मांगना है, संसार से क्या मांगना है। तो शुभ रखिए। और तीसरा दोहा, नाम धनी शीरा सौंप कर संत बीजी ताहो, अडरे मरे का यर बने धिक जीवन है सोय। आप बताओ, प्रभु से बड़ा कोई है इस संसार में? जब उसकी जो है, जब आपने संकल्प कर लिया, उसका नाम में डाल दिया, तो आराम से सोया रहा करो। जब आप देखो, आप पहले अपने हिसाब से कोशिश करते रहो, नहीं होता है तो जो है गुरु के चरण में डाल करके बोला प्रभु होना है आप जानो, तो आपके लिए शुभ होगा तो हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। इस पर बहुत सारे संस्मरण है, मैं सुनाऊंगा तो फिर आप सुनते ही रह जाओगे। सदगुरु की अपार महिमा है। ऐसे ऐसे काम जो नहीं होने वाले सब हो जाएंगे। तो आपको एक चीज मांगना है, भक्ति मांगनी है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित समयान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा। स्वामी जी ने कहा मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वर, मीननी रजीवि प्राण। तो आपको जल मीनवत भक्ति मांगनी है, उसी में सारा हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो अब एक संत है, तो स्वर वेद महामंदिर के लिए मैं बोला दे दीजिए भाई। बोले नहीं दूंगा। मैं बोला काहे नहीं देंगे? तो बोला स्वामी जी कहाँ लिखे हुए हैं बताइए आप। स्वामी जी कहाँ लिखे हुए हैं कि स्वर वेद महामंदिर के जो है बनेगा? मैं बोला अभी तो पत्थर में बन रहा है, एक सोना का बनेगा, उसमें अक्षर जो है सोना से लिखा जाएगा और वह भारत में ही बनेगा। एक स्वर वेद महामंदिर जो है सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा और जो है सोना का होगा, और इसी भारत भूमि में ही बनेगा। ये अभी सुन लो। अब कहां बनेगा? तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? अरे मैं बोला मैं सही बोल रहा हूं। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान।
तो बिना जो इच्छाओं का जरूरत नहीं है वो सब अपने आप आ जाएगा। तो स्वामी जी ने भक्ति मांगा है। भक्ति क्या है? तो सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो स्वामी जी थोड़ो बोले थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भक्ति मांगा है। अब भक्ति चाहिए तो जो है, और स्वामी जी ने क्या मांगा है? परावी। ये स्वामी जी की इच्छा थी। आप भेद को जो है समझिए। स्वामी जी की एक इच्छा है भक्ति। भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। तो ये स्वामी जी का एक ही जो है, आप भेद को समझिए। तो ये भक्ति में सारे आ रहा है। स्वर वेद महामंदिर जो है इसके लिए थोड़ा बन रहा है। स्वर वेद महामंदिर जो है विश्व प्रचार के लिए बन रहा है। आप भेद को समझिए। तो उसमें अभी आपको मौका है जो आप सेवा में दे सकते हैं, जो आप सेवा में दे सकते हैं। मैं सबसे लेता हूं, आप भेद को समझो। भाई से भी लेता हूं। जितने परिवार है भाई, 11 रुपये एक का नाम से दो। अभी इसके लिए पैसा नहीं मिलता है। वो जाएगा होटल में, खाना खा लेगा, खिला देगा, पिला देगा, और बोला कि जो है स्वामी जी का पैसा अभी भेजा नहीं। तो जो है कल अभी एक जगह से आया इस महीने का। आप भेद को समझो। तो सबसे मैं लेता हूं थोड़ा थोड़ा, जितना भी दो। 11 रुपया दो, 1 रुपया ही दो। 5 परिवार में है, आप लोग 5 रुपया दो भाई। और लिख करके मैं देता हूं, 5 रुपया आपका, 5 रुपया आपका, और जो भी है 5 रुपया तो नहीं कम से। अब भेद है सदगुरु का, आप भेद को समझो। ये देना ही है। तो बोल रहे कि नहीं, हम जो है स्वर वेद महामंदिर के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। अब बताओ, ऐसी मूर्खता भी ये लोग हैं। विहंगम योग के जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मैं बोला वहां आप जाएंगे तो पानी कहाँ पिएंगे? पानी का एक बोतल खरीदने में 20 रुपया लगता है, 25 रुपया लगता है। सामान कहाँ रखेंगे? प्रचार कैसे होगा? ये तो प्रचार के लिए बनना है। कुछ चीजें अनिश्चित होती हैं। कुछ चीजें जो है अपने आप उनको होना ही पड़ेगा। तो आप भक्ति मांगो ना। भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो एक संत है, बहुत चालाक है। बोल रहे हैं कि हमको ये लाठी वाला दर्शन नहीं चाहिए। मैं बोला कौन सा चाहिए भाई? तो वो जो निरंतर वाला, जो बराबर आनंद है, हमको वो वाला चाहिए। आप तो सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। वो बोल रहे हैं कि ये लाठी वाला दर्शन हमको नहीं चाहिए, हमको अंदर वाला चाहिए जो बराबर आनंद है। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। बोला ऐसे दर्शन दे करके तो आप भाग जाएंगे।
हमको बराबर चाहिए, हमको बराबर चाहिए। जो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आप ये मत समझिए कि आप ही चालाक हो। आप तो स्वप्न में दर्शन कर लिया तो बहुत हो गया। वो बोल रहा ये वाला नहीं चाहिए हमको, हमको वो वाला चाहिए, बराबर रातों दिन आनंद वाला चाहिए। ऐसा मत समझिए। शिष्य लोग भक्त लोग बहुत चालाक चालाक है, इसी सभा में बैठे हुए बोला ये वाला दर्शन नहीं चाहिए, ये तो हम कर चुके हैं, हमको बराबर वाला चाहिए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो दर्शन भी कई तरह का है। अब आपको कौन सा चाहिए वो आप जो है आप जानो और आप संकल्प करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो ऐसे वाले संत भी हैं। वो जो इसी शरीर में कहाँ है, हमको वो चाहिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको जो है सदगुरु के चरण में लगे रहना है, आप उसी से बुझ जाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इसी से समझ जाओ। ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। तो एक संत है तो कह रहे हैं कि हमको ये वाला दर्शन नहीं चाहिए। आप आएंगे लाठी लेकर के और दर्शन दे करके भाग जाएंगे, वो वाला नहीं चाहिए हमको। हमको बराबर वाला चाहिए, हमेशा वाला चाहिए। तब तो फिर आपको गगन मंडल में जाना पड़ेगा। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम बीजय, अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपसे भी चालाक लोग हैं। आप तो खाली चाहते हो सपने में दर्शन हो जाए, कहीं इधर उधर दिखाई दे दे। बोला वो वाला नहीं चाहिए हमको, हमको वो वाला चाहिए, बराबर वाला, रातों दिन वाला, वो वाला चाहिए। तो घट ही तो कहाँ मिलेगा? तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब कुछ इसी शरीर में ही है और जो है सदगुरु के चरण में है। तो सूरत से जो है आप अपना घर देख लीजिए। वो संत बोल रहे हैं कि हम बूझ तो गए हैं लेकिन अभी बोध नहीं हुआ, हमको अंदर में चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए हमको। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
यहाँ तो एक से बढ़ करके एक है। तो आपको जो है गुरु चरण में लगे रहिए। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, आप ही के तो पास में है, तो आप बूझ ही जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।